क्षमा मत कर। उत्तरा के सर पर मेरी ओर से हाथ रखकर कहना कि अभिमन्यु जैसे महान योद्धा की विधवा होना भी बड़े गर्व की बात है, बड़े गर्व की बात है। young age में। कहाँ जा रही हो पुत्री? हाँ, सूर्योदय हो गया है माताश्री, और वो अभी तक नहीं जागे। धैर्य से काम लो पुत्री, और ये मान लो कि मृत्यु तो साधारण लोगों की होती है, सेनानी तो वीर गति को प्राप्त होते हैं। अपने को संभालो पुत्री, तुम्हारे पास अभिमन्यु की एक थाती है, अपनी थाती को संभालो पुत्री। तुम्हारे गर्भ में जो जीव है मेरा हाथ वो भारतवंश और भारतवर्ष का भविष्य है। प्रेग्नेंट है ना। उसके पालन पोषण के लिए अपने आप को संभालो। किंतु युद्ध का समय तो सिर पर आ गया है, क्या ऐसे में किसी महारथी को सोना शोभा देता है? मैं उन्हें जगा कर आती हूँ। जाओ, किंतु कल के युद्ध में वो बहुत थक गया है न पुत्री, उसे सोने ही दो तो। नहीं माताश्री, जगाना आवश्यक है। हाँ, यदि नहीं जगाया तो क्षत्राणियां मुझ पर हंसेंगी कि मैंने आपके पुत्र को रणभूमि में नहीं भेजा। आप चिंता न करें माता, कौरव सेना वाला वासुदेव कृष्ण के शिष्य का क्या बिगाड़ सकती है? हाँ, ये भी ठीक है, मैं उसे जगा कर आऊं? नहीं, पति को जगाना पत्नी के कार्य क्षेत्र में है माताश्री। ठीक है, जाओ। बाकी चीज़ें हे जीवितेश, हे सूर्यमुखी चंद्रवंशी, बहुत सो चुके, अब उठ भी जाओ, युद्ध की बेला आ गई है। देखो तो, सेनाएं रणभूमि की ओर प्रस्थान कर चुकी हैं, और ये सोने की नवीन रीति कैसी निकाली है तुमने? यदि सोना भी हो तो शैया छोड़ के भूमि पर क्यों सो रहे हो? उठो, उठो ना। जज का लगावा ना। उठो, तुम मेरी बात मानते क्यों नहीं? क्यों नहीं मानते? हाँ? देखिए ना, ये उठ ही नहीं रहे। ये अब नहीं उठेगा पुत्री। क्यों? क्यों नहीं उठेंगे?
क्यों नहीं उठेंगे? माताश्री, क्या मैं सचमुच विधवा हो गई हूं? ये नहीं हो सकता, नहीं हो सकता ये, नहीं, नहीं, रो मत पुत्री, रो मत, चुप हो जा, चुप हो जा। ये नहीं हो सकता। पुत्री, कल सत्य तेरा ऋणी हो गया, धर्म तेरा ऋणी हो गया। आज संसार की हर सुहागन तुझसे छोटी हो गई। जब तक ये संसार रहेगा, सुहागने तुझे सादर प्रणाम करती रहेगी पुत्री। मुझसे नहीं जिया जाएगा माताश्री, नहीं जिया जाएगा मुझसे। पुत्री, तुझे जीना पड़ेगा पुत्री, तुझे जीना पड़ेगा। अभिमन्यु के थाती के लिए जीना पड़ेगा। इसीलिए तो युद्ध को अशुभ कहते हैं। इसमें खोना अधिक बढ़ता है और पाना कम। पुत्री, ये वो सौदा है जिसमें विजय भी घाटे में रहता है। ये बात मैं आज समझी हूँ पुत्री, मैं आज समझी हूँ। हमारी सेनाएं ये युद्ध अवश्य जीतेंगी, किंतु जब तेरे ज्येष्ठ पिताश्री अपने सिंहासन पर बैठेंगे, क्या वो नहीं देखेंगे कि वो सिंहासन प्रिय अभिमन्यु के रक्त से सना हुआ है पुत्री? माताश्री, युद्ध आरंभ हो गया। मुझे जयद्रथ की ओर ले चलिए केशव। किंतु आज तुम्हारे और जयद्रथ के बीच कौरव सेना के सारे महारथियों की दीवार है पार्थ। आज मुझे कोई दीवार नहीं रोक पाएगी केशव। मैंने कहा था ना पार्थ कि केवल कर्म तुम्हारे वश में है और कर्म फल तुम्हारे वश में नहीं है। इसलिए सूर्य उदय और सूर्यास्त भी तुम्हारे वश में नहीं है पार्थ। तुम भरतवंशियों को प्रतिज्ञाएं करने में इतनी रुचि क्यों है? पितामह प्रतिज्ञा में जकड़े हुए हैं, मझले भैया प्रतिज्ञाबद्ध हैं, और अब तुमने अपने आप को एक प्रतिज्ञा में बांध लिया। किंतु क्या उन्हें अभिमन्यु के साथ छल करना शोभा देता था केशव? एक बालक पर 7 महारथियों का आक्रमण करना युद्ध धर्म के विरुद्ध नहीं है? अपने इन प्रश्नों के उत्तर महादेव से मांगो पार्थ, क्योंकि कल जयद्रथ उनके वर का कवच पहने हुए था और उन्होंने सब कुछ जानते हुए सिंधु नरेश को यह वर दिया था। वे ईश्वर हैं पार्थ, और ईश्वर से कभी कोई कार्य अनजाने में नहीं होता। जयद्रथ का वध आवश्यक है, किंतु इसके लिए तुम्हें अपने हाथ प्रतिज्ञा की डोरी से बांधने की कोई आवश्यकता नहीं थी। अब तुम्हारी आंखें लक्ष्य से अधिक सूर्य पर होंगी। लक्ष्य को बाण नहीं बेधता पार्थ, लक्ष्य को बेधती हैं धनुर्धर की आंखें। और आज इस समय तुम्हारी आंखों में तुम्हारी शपथ की धूल है। मैं क्षमा चाहता हूं वासुदेव, किंतु अब तो शपथ ले चुका। मुझे जयद्रथ की ओर ले चलिए। ले चलता हूं पार्थ, अवश्य ले चलता हूं, किंतु यह समझ लो कि आज जयद्रथ आचार्य द्रोण के कमल व्यू के भीतर है, जो यहां से 12 कोस की दूरी पर है। 12,000 कोस की दूरी पर क्यों ना हो केशव, मैं आज सूर्यास्त से पहले उसका वध अवश्य करूंगा। और यदि ना कर पाया तो अग्नि समाधि ले लूंगा केशव। मुझे जयद्रथ की ओर ले चलिए। हे संजय, अर्जुन जैसे महायोद्धा का यूं अग्नि समाधि ले लेना तो कोई अच्छी बात नहीं है। खुश हो रहे ना? आचार्य द्रोण के कमल व्यूह को तोड़कर जयद्रथ के पास पहुंचना तो असंभव है।